तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का एचपी का, उसमें है हाल ही में राज्य सरकार ने पनबिजली, हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का दोहन करने और हिमाचल को किस वर्ष तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब इनकी हुई थी मीटिंग हुई थी, कैबिनेट मीटिंग हुई थी, तो उसमें ये बात की गई थी कि जो है हिमाचल को जो है हरित राज्य बनाना है, तो उसके लिए एक एम सेट किया गया था। तो वो ईयर सेट किया गया था 2025 तक का। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, हम अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली इन द स्टेट हु हैज स्टार्टेड प्लांट गेट क्रेडिट। तो ये हमसे पूछा गया है, तो ये एचपीयू ने किया था स्टार्ट। इससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक धर्मशाला। तो जो हाल ही में जो है किसको जो है कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया है। तो जो चेयरमैन नियुक्त किया है उसके लिए हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, कुलदीप सिंह पठानिया, संजय सिंह पठानिया, दीप सिंह पठानिया, और अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे नन ऑफ दीज। तो जो कुलदीप सिंह पठानिया जी है, इनको जो है चेयरमैन नियुक्त किया है कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक धर्मशाला का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहीं से, हाल ही में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है। तो आपको पता है कि जो 3 राज्य पहले और थे, तो जो हाल ही में जो है जो कि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें जो था इन्होंने अनाउंस किया था, तो हिमाचल ने ओपीएस को अनाउंस किया था और अभी मिलना शुरू भी हो गई है। चौथा राज्य बना था जिसने कि ओपीएस देना स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच स्टेटहुड डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड बाई हिमाचल रिसेंटली ऑन 25 जनवरी 2023। 25 जनवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्टेटहुड डे जो है सेलिब्रेट किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 51, 52, 53। तो जो हिमाचल प्रदेश ने 2023 में 25 जनवरी 2023 को जो अपना स्टेटहुड डे बनाया था वो था 53, 53वां। अगला क्वेश्चन है यहाँ से, हाल ही में किसको मुख्यमंत्री का अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे सचिन कनवाल, सूर्या कनवाल, साहिल कनवाल। तो जो सचिव नियुक्त किया गया था वो किया गया था सचिन कनवाल को। ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन है जनवरी से। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में किसको उप मुख्यमंत्री के अवर सचिव नियुक्त किया गया है, मतलब सचिव नियुक्त किया गया है, डिप्टी मिनिस्टर के अंडर सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। तो जो डिप्टी कमिश्नर जो हमारे सीएम है मुकेश अग्निहोत्री, तो उनके जो सचिव नियुक्त किए गए हैं वो सचिन कटोच जी किए गए हैं। सॉरी एक मिनट सॉरी गलत हो गया है। ऑप्शन है सचिन कटोच, दीपक। तो जो इनके जो सेक्रेटरी नियुक्त किए हैं उनका नाम है अनिल कटोच। अनिल कटोच को उनका जो है अंडर सेक्रेटरी नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में कौन प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। जो प्रदेश के मुख्य सचिव बनाए गए हैं वो आप सबको पता है कि प्रमोद सक्सेना जी को बनाया गया है। इसका हमसे बताने की ज़रूरत नहीं, बट फिर भी जरूरी था, तो इसका आएगा प्रमोद सक्सेना जी, प्रमोद सक्सेना जी। ऑप्शन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको पता है कि सुखाश्रय जो बनाया, ये जो किया गया है किसके लिए शुरू किया गया है। तो इस कोष की जो शुरुआत की है वो हिमाचल प्रदेश ने की है। तो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है जिसने कि सुख आश्रय कोष की स्थापना की है, गठन किया है। और ये स्टार्टिंग की जो पहली कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसी में इसका गठन कर दिया गया था। अगला हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ से, हाल ही में हिमाचल पुलिस के कितने पुलिस कर्मियों को वर्ष 2021-22 के लिए पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से अलंकृत किया गया। मतलब किसको ये मिला है, कितने जो थे पुलिसकर्मी थे उनको मिला था 21-22 के लिए। तो ये जो थे पुलिसकर्मी टोटल 4 थे, 4 को ये मिला है उत्कृष्ट के लिए, उनकी सेवा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से इनको किया गया है, यूनियन होम मिनिस्टर मेडल से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये 4 थे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसको प्रतिष्ठित ग्रीन टेक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
सर्वोत्तम प्रैक्टिस अवार्ड 2023 में सम्मानित किया गया है। EH अवार्ड से किया गया है सम्मानित। किसको किया गया है यहाँ पे? तो ये यहाँ पे नाम दिए हमारे पास, कंपनियों के नाम दिए हैं। NTPC दिया है, NHPC दिया है, FJBN दिया है। तो जो इनको जो एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए जो अवार्ड दिया गया है कंपनी को, उस कंपनी का नाम है FJBN। FJBN को ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से है, हाल ही में धर्मशाला से राज्य स्तरीय हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो हाथ से हाथ जोड़ो का शुभारंभ किसने किया था? जनवरी मंथ की बात है। तो ये किया था सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है, हाल ही में राज्य की पहली ड्रैगन फ्रूट आधारित प्रसंस्करण इकाई कहाँ स्थापित की गई है? ड्रैगन फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ पे सेटअप की गई है? जगह का नाम पूछा गया है हमसे, तो ये कहाँ पे की गई है? ऑप्शन यहाँ बांध दिए हैं, बड़सर, बेर जसवान, पालमपुर और नन्नौदी। तो यहाँ की गई है बीड़ जसवान में ड्रैगन फ्रूट की प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मतलब होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे मतलब हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन होंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हमारे पास कौन होंगे अध्यक्ष। तो ये है इंद्रदत्त लखनपाल है, कुलदीप सिंह पठानिया है। तो ये कुलदीप सिंह पठानिया बने हैं, आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में राज्य के किस धार्मिक नगरी में ई रिक्शा के बाद अब ई कार का ट्रायल किया गया? तो किस नगरी में किया गया था? जो मंदिर थे कौन से एरिया में किया गया था? यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ज्वालामुखी दिया है, चिंतपूर्णी दिया है, नैना देवी दिया है, और इनमें से कोई नहीं। तो जो ई रिक्शा का जो ट्रायल किया गया था वो किया गया था चिंतपूर्णी में। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, हाल ही में भारत अमेरिका के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में आयोजित किया गया? यह बहुत जरूरी क्वेश्चन है। तो स्थान पूछा गया कि कौन से स्थान पे किया गया है? तो यह किया गया बकलो में, जो संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार इसका जो आयोजन किया गया था, ये किया गया था बकलो में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में कौन से स्थान पर हिमाचल प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक बस स्टैंड बनाया जाएगा? तो कौन से स्थान के लिए चिन्हित किया गया है कि जिसको पहला जो है इलेक्ट्रिक बस स्टैंड बनाना है? तो जो स्थान चिन्हित किया गया है वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में है, और जो जिस जगह का नाम है वो है नदौन। तो नदौन को जो है पहला इलेक्ट्रिक बस स्टैंड बनाने के लिए चिन्हित किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में राज्य के शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो आप सबको पता है कि रोहित ठाकुर जी हैं, ये शिक्षा मंत्री बने हैं हमारे, और अभी भी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री कौन है? तो ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश के? तो ये आपको पता है कि ये है अनिरुद्ध सिंह जी, क्योंकि HP कैबिनेट से क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम वगैरह में। क्योंकि अभी आपको पता है कि हाई कोर्ट वगैरह का आज जो वैकेंसी निकली हुई है, तो उसमें ये क्वेश्चन हो रिपीट हो सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। बाकी फॉरेस्ट गार्ड वगैरह में भी हो सकते हैं। आपका फॉरेस्ट गार्ड का चलो उसका कुछ चेंजिंग हो रही है उसके शेड्यूल में, उसके बदले कुछ और ही निकल के आ रहा है, बट फिर भी एग्ज़ाम तो होगा ही। पटवारी वगैरह के एग्जाम में बस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला पूछा गया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं मध्य प्रदेश के? तो आपको पता है कर्नल धनीराम शांडिल जी हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, उद्योग मंत्री कौन बने हैं? उद्योग मंत्री जो हमारे बने हैं उनका नाम है जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के, वो है हर्षवर्धन चौहान जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है अगला जो है हमारे पास वो है, हाल ही में शिव प्रताप शुक्ला को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया? तो हाल ही में नहीं, तो ये तो कौन से राज्य के अभी राज्यपाल बनाए गए हैं? शिव प्रकाश शुक्ल जी। तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश के हैं, उनको बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन हमारे पास, तो आपको पता है प्रबोध सक्सेना जी को किया गया है। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आपको पता है, मैंने अभी बता दिया है कि कुलदीप सिंह पठानिया को चुना गया है। जो भी विधानसभा चल रही है वो 14वीं विधानसभा है। हाल ही में शिव प्रताप शुक्ला ने 18 फरवरी को राजभवन में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में हिमाचल प्रदेश के कौन से राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? जो भी शिव प्रकाश शुक्ल जी हैं वो हिमाचल प्रदेश के कौन से राज्यपाल बने हैं, कितने नंबर के राज्यपाल बने हैं?
तो वो बने हैं 29वें नंबर के राज्यपाल, इससे पहले 28 रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में शिव प्रकाश शुक्ला ने 18 फरवरी को राजभवन में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कौन सी भाषा में शपथ ली? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने किस भाषा में शपथ ली थी? तो उन्होंने संस्कृत भाषा में जो शपथ ली थी, जो राज्यपाल की जो शपथ हुई थी फरवरी मंथ में 18 फरवरी को दिन, तो उन्होंने जो था संस्कृत भाषा में जो था अपनी शपथ ली थी राज्यपाल की। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा मंदिर ट्रस्ट तीर्थ यात्रियों के लिए ई वाहन सेवा शुरू करेगा? तो ये आपको पता है, मैंने भी डिस्कस भी किया, तो ट्रायल हो चुका है चिंतपूर्णी ऊना। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। किस जिला के बनखंडी में यह चिड़ियाघर बनने जा रहा है? तो भाई आप खुद भी लगा लो कि बनखंडी कहाँ पे पड़ती है। तो बनखंडी पड़ती है आपके डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो कांगड़ा जिला में जो है ये चिड़ियाघर बनने के लिए बनने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मतलब अभी तो इसका काम चला है, प्रोसेसिंग पे है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ से, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से कौन से नए खोले गए साइबर पुलिस स्टेशनों को डिनोटिफाई किया है? तो जो साइबर के जो नए जो हुए थे आपके पुलिस स्टेशन खुले थे, किसको हिमाचल गवर्नमेंट ने डिनोटिफाई किया है? तो उसमें था, जो डिनोटिफाई हुए हैं वो है मंडी एंड धर्मशाला, इनको जो है बंद किया गया है, डिनोटिफाई किया गया है। अगला हमारे पास, 4 प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना घटोर टाप जयवाणी माता, ये बन्नी माता है यहाँ पे, जयवाणी माता, जय कार्तिकेय और रुद्र परियोजना किस नदी पर बनने वाली हैं? तो ये जो परियोजना है डिस्ट्रिक्ट चंबा में बनने वाली हैं, तो ये रावी नदी पे बनने वाली हैं। ये विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना है, ये रावी नदी पर बनने वाली हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुखाश्रय राहत कोष की स्थापना कब की गई? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है किस तारीख को इसकी शुरुआत स्थापना की गई थी? ये की गई थी 1 जनवरी 2023 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ये क्वेश्चन आ सकता है। 1 जनवरी 2023 को इसकी स्थापना की गई थी सुखाश्रय कोष की। भक्तों के लिए ऑनलाइन यज्ञ बुकिंग सुविधा हाल ही में किस मंदिर में शुरू की गई है? तो आपको पता है कि ये माता चिंतपूर्णी के मंदिर में इसकी शुरुआत की गई है। ऑनलाइन बुकिंग हवन के लिए या दर्शनों के लिए ये यहाँ पे चिंतपूर्णी माता में स्टार्ट की गई है। अगला हमारे पास, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक राज्य के किस अधिकारी को प्रदान किया गया है? तो ये किसको किया गया है प्रदान? ये किया गया है सतवंत अटवाल त्रिवेदी को। इनको जो है ये राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया है विशिष्ट सेवा के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इसमें ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है, वो हमसे पूछी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्थापित किया है 100 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष। अगली स्टेटमेंट हमारे पास, अनाथ और निराशिक्षित महिलाएं इस योजना के लाभार्थी होंगी। तो इसके लिए हमसे पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ये जो कोर्स स्थापित किया गया है तो इसमें दोनों इसके अंडर आते हैं, तो इसमें आएगा दोनों, बोथ 1 और 2, दोनों सही है स्टेटमेंट। तो ये जो कोर्स बनाया गया है ये अनाथ बच्चों और निराश्रित महिलाओं के लिए इसका आयोजन मतलब ये निर्माण किया गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला हमारे फिर से पूछा गया है स्टेटमेंट ही है भी जो हमसे पूछी गई है कि इनमें से कौन से ट्रू है? कांगड़ा जिला के सभी मनरेगा मजदूरों की हाजिरी 1 जनवरी 2023 से ऑनलाइन मार्क की गई है। अगला है हमारे पास, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर NMS के माध्यम से प्रत्येक नरेगा श्रमिक की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जा रही है। तो ये दोनों, इसमें पूछा गया कि दोनों स्टेटमेंट सही है गलत है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2023 से की गई थी और ये शुरुआत की थी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इसकी शुरुआत की गई थी। जिस सॉफ्टवेयर का नाम है जिसके थ्रू ये हाजिरी मॉनिटर की जा रही है वो है NMS, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। इसके थ्रू जो है इसकी हाजिरी लग रही है और अब भी चल रही है, जैसे काम चल रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 और 2 सही है। अगला हमारे पास क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मानवीय संवेदनाओं को अधिमान देते हुए अनाथ आश्रम में रहने वालों की आयु 26 से
बढ़कर 27 वर्ष करने का निर्णय लिया है। तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है और ये हो भी चुका है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको पता होगा कि ये निर्णय क्यों लिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि एक लड़की मिली थी मुख्यमंत्री जी को, तो उसकी एज तो 26 के करीब थी और उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। तो उसने अपनी बात रखी थी कि सर भाई मेरे पास रहने का कोई ठिकाना है। तो उनको देख के जो था इसका ये फैसला लिया गया है ताकि भाई इनकी एज जो है बढ़ाई जाए, ताकि ये मतलब बच्चे अपने सेटल हो जाएं। ये हिमाचल प्रदेश ने की थी। अगला हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ से, हिमाचल सरकार ने किस साल तक प्रदेश को हरित राज्य घोषित करने का लक्ष्य रखा है? मैंने आपको बता दिया 2025 तक का रखा है। ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है और बार बार आ रहा है, तो एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। हाल ही में यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहर घोषित कालका शिमला रेलवे खंड पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए किन स्टेशनों को हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा? तो यहाँ पे स्टेशन पूछे हैं कि किन को किया जाएगा विकसित हाइड्रोजन ईंधन के लिए, कालका, शिमला, बड़ोग या ये सभी? तो ये सभी है, ये इसमें सभी स्टेशन इन्वॉल्व हैं जिनको जो है इसके लिए किया जाएगा। हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए इन स्टेशनों को हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। कालका को किया जाएगा, शिमला को भी, बड़ोग को भी। तो ये सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में संजय करोल को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका जो संबंध है ये कांगड़ा जिले से है, ये कांगड़ा जिले से बिलोंग करते हैं। कौन है? संजय करोल जी। सर्वोच्च न्यायालय का इनको न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो हम ये कांगड़ा से हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ से, हिमाचल से बाहर रह रहे प्रवासी हिमाचली परिवारों के बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए राज्य में कितने फीसदी कोटे के तहत दाखिला का अधिकार होगा? यही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने प्रतिशत जो है मतलब इनको कोटे का वो होगा, कोटा होगा। हिमाचल से बाहर रह रहे प्रवासी हिमाचली परिवारों के बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए राज्य में कितनी फीसदी कोटे के तहत दाखिले का अधिकार होगा? तो ये होगा हमारा 85। इस तरह अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा? तो ये कौन सी जगह पे बनाया जाएगा? तो जो इको फ्रेंडली सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये बनाया जाएगा मनाली में। अभी तो मुश्किल है बनना, पर आने वाले टाइम पे बन सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा हिमाचल प्रदेश निकेतन का शिलान्यास किया। मतलब क्वेश्चन, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहाँ पे हिमाचल प्रदेश निकेतन का शिलान्यास किया है? तो जो हिमाचल प्रदेश निकेतन का जो शिलान्यास किया गया है वो मुख्यमंत्री ने दिल्ली में किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश और कौन सा राज्य पर्यटन और निवेश जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए परस्पर सहयोग से कार्य करेंगे और घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष पैकेज भी तैयार करेंगे? तो ये जो मतलब ये जो राज्य है ये गोवा है, ये दोनों राज्य मिलकर जो है इसको शुरुआत करेंगे, ये गोवा। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहीं से है, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जो हुंडई मोटर जो है इसने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो रेणुका ठाकुर जी को बनाया है, रेणुका सिंह ठाकुर को बनाया है, जो क्रिकेटर हैं, डिस्ट्रिक्ट शिमला से बिलोंग करती हैं, इनको बनाया गया है, रेणुका सिंह ठाकुर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किस राज्य में 14 फरवरी 2023 को 5G सेवाओं की शुरुआत हो गई है? तो 5G की शुरुआत जो हो गई है वो 14 फरवरी से जो है हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हो गई है। 5G का नेटवर्क मिल रहा है। अगला हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार की विजिलेंस द्वारा देश में पहली हिम BIC ऐप लॉन्च की गई है? हिम BIC ऐप जो लॉन्च की गई है, किस राज्य सरकार की विजिलेंस द्वारा जो है हिम BIC ऐप लॉन्च की गई है? तो जो हिम BIC ऐप है वो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की विजिलेंस ने लॉन्च की है। इसका राइट आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, माननीय सुख आश्रय मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत
आवासीय को वर्ष भर आने वाले त्योहारों को मनाने के लिए प्रतिवर्ष कितने रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। जो मुख्यमंत्री सुखाड़ आश्रय योजना के तहत आवासीय हैं को पर वर्ष जो है मतलब पर ईयर जो है तो जो त्योहार आते हैं उनको मनाने के लिए कितनी जो है राशि दी जाएगी, ये हमसे पूछा गया है। तो ये राशि जो डिसाइड की गई है फेस्टिवल के लिए, ये की गई है 500 रुपये पर फेस्टिवल। हाल ही में फिजी देश में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में किसको हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। तो जो क्वेश्चन फिर से समझ ले एक बार, हाल ही में फिजी देश में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में किसको हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। इंटरनेशनल ऑनर फॉर प्रमोटिंग हिंदी लैंग्वेज के लिए इनको अवार्ड मिला है। तो ये जो हैं ये हैं श्री कुलदीप चंद अग्निहोत्री, इनको ये अवार्ड मिला है ऑनर ऑफ प्रमोटिंग हिंदी लैंग्वेज, प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री। अगला यहाँ से क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के लगभग कितने अनाथ बच्चों को मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। तो इस जो में जो नंबर है हमारे पास, जो संख्या है इन बच्चों की वो 6000 के करीब है जो कि सुखाश्रय योजना का उनको लाभ मिलेगा, लाभान्वित होंगे। 6000 बच्चे हैं कम से कम। अगला क्वेश्चन हमारे पास, धर्मशाला में होने वाली G20 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की बैठक में भारत सहित दुनिया भर के लगभग कितने प्रतिनिधि भाग लेंगे। तो ये था हमारा, इसका जो आंसर 70 के करीब है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहीं से, हाल ही में किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन, मोस्ट सीनिक रोड तथा बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन श्रेणी का पुरस्कार मिला है। तो ये जो मिला है हिमाचल प्रदेश को ये अवार्ड मिला है, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन, मोस्ट सीनिक रोड्स तथा बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन श्रेणी का इनको मिला है हिमाचल प्रदेश को। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में किसको बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन श्रेणी में रिवर राफ्टिंग के लिए पुरस्कार मिला है। तो रिवर राफ्टिंग के लिए जो पुरस्कार मिला है वो कुल्लू जिला को मिला है, क्योंकि यहाँ पे रिवर राफ्टिंग अच्छी खासी की जाती है कुल्लू जिला में। बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ रिवर राफ्टिंग। अगला है हमारे पास, हाल ही में किस जिले के अंदरौली स्थित गोविंद सागर झील में 2 से 6 मार्च तक राष्ट्रीय ये मतलब आयोजन किया गया, ये चीज़ें हो चुकी है। तो ये आपको पता है कि इसका जो आयोजन हुआ है वो ऊना जिला में हुआ है। अगला है हमारे से यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय स्तर पर जारी नवीनतम अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क CCTNS प्रगति रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो इनसे यहाँ पे हमसे हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग पूछी गई है CCTNS ट्रैकिंग में। तो ये है हिमाचल का जो स्थान है वो यहाँ पे पहला स्थान है, हिमाचल ने पहला स्थान हासिल किया है। इस तरह अगला हमारे पास क्वेश्चन है, जो हमारे अगले क्वेश्चन है वो है ये, इसको देखते हैं। फिर से वही बात आ गई है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कितने करोड़ का बजट पेश किया है। या तो ऐसा पूछ सकते हैं कि आपसे कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कितने करोड़ का बजट पेश किया है। तो ये हमारे आप देख सकते हैं ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, यहाँ पे 5 ये दिया है 53 के करीब, 53,413 के करीब है, इतना उन्होंने बजट यहाँ पे पेश किया है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपियन GI टैग प्रदान किया गया। या तो ऐसा पूछ सकते हैं कि किस राज्य की राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपियन GI टैग प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश, क्योंकि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। या आप इस जगह पूछ सकते हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले की जो है चाय को जो है यूरोपियन GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये आएगा हिमाचल प्रदेश। जगह का नाम आएगा कांगड़ा, और जिला पूछे तो कांगड़ा आएगा, और जगह मतलब राज्य पूछे तो हिमाचल प्रदेश आएगा जिसको GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में इग्लू पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हमटा घाटी स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है हमटा घाटी इग्लू पर्यटन के लिए।
तो मनाली में है, ये ग्लू वगैरह बनाए जाते हैं यहाँ पे बर्फ़ के। हमटा घाटी मनाली में है। किस राज्य के मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के किया गया है, इसका भी ऑनलाइन पोर्टल चला हुआ है। बेसिक से क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है मुलेठी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना? जो मुलेठी की जो संगठित खेती है उसको शुरू करने वाला पहला भारत का राज्य बना है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इसकी खेती की जा रही है मुलेठी की। अगला हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में G20 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान विभाग की बैठक की मेजबानी करने का प्रस्ताव है? तो ये आपको पता है हिमाचल प्रदेश किस शहर में है, तो ये धर्मशाला में है। मैंने पहले आपको डिस्कस कर दिया है कि धर्मशाला में इसका आयोजन हुआ है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, हेरिटेज कालका शिमला रेलवे लाइन पर देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन दौड़ सकती है। हाइड्रोजन गैस स्टेशन किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया जाएगा? तो जो हाइड्रोजन गैस स्टेशन है वो किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया जाएगा? मैंने आपको बताया पहले भी, शिमला, बरोग, कालका, इन पे, ये सब पे इसमें इन्वॉल्व है जहाँ पे इसकी शुरुआत की जाएगी। अगला है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश को टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में देश भर में कौन सा स्थान हासिल हुआ है? टीबी को जो है ख़त्म करने के लिए, मतलब उन्मूलन के लिए जो है कौन सा स्थान मिला है? तो प्रथम स्थान मिला है टीबी को ख़त्म करने के लिए। इसके लिए बहुत कॉफी हो रही है। इसी तरह का क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद की भाषण प्रतियोगिता में किसने प्रथम स्थान हासिल कर हिमाचल को गौरवान्वित किया? जो अभी हुई थी हमारे कुछ टाइम पहले, जो बाल सत्र हुआ था, तो वो जिनको जो भाषण के लिए जो है प्रथम स्थान, मतलब स्थान में हासिल हुआ था, तो वो थी आस्था। एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रणदीप गुलेरिया जी को जो है एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अगला है हमारे पास, महिला IPL में पहला विकेट लेने का रिकॉर्ड हिमाचल की किस क्रिकेटर का नाम है? तो ये जो है पहला विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है, बहुत सारे लोग सोचेंगे रेणुका के नाम पे, बट ये जो रिकॉर्ड है ये तनुजा के नाम पे है। IPL में जो पहला विकेट लिया था वो रिकॉर्ड जो है तनुजा के नाम पे है। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रेणुका जी का नाम पे टिक मारेंगे। अगला है हमारे पास, माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाली रमा ठाकुर राज्य की पहली महिला बन गई है। वह संबंधित है, मतलब रमा ठाकुर जी किस जिले से संबंधित है? इनका जिला पूछा है हमारे पास, तो ये कुल्लू जिले से संबंधित है। इन्होंने जो था ये माउंट जो है किलिमंजारो है इसको फतेह किया था, पहली महिला थी जिन्होंने उसको फतेह किया था। तो ये जो है हमारी कुल्लू जिला से संबंधित है, इनका जो संबंध है कुल्लू जिला से है। अगला है हमारे पास, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिलाओं को तोहफे देते हुए हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन पुरस्कार की राशि 21,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी की थी? तो ये भी हो चुका है, आपको पता है कि इसकी राशि कितनी की गई थी? तो 1 लाख के करीब राशि की गई थी। पहले 21,000 रुपये मिलती थी, बट इसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। ये राशि थी महिला विकास प्रोत्साहन। अगर आपसे पूछे कि कितनी है अभी राशि, जो महिला विकास प्रोत्साहन की जो पुरस्कार की राशि कितनी है, तो ये है अभी 1 लाख रुपये। पहले थी 21,000 रुपये, पहले थी 21,000 रुपये, अब 1 लाख रुपये है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के किस जिला की रवितन्या शर्मा ने मिस नबी मुंबई 2023 का ताज जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है? तो मिस मुंबई कौन सी बनी है? तो इनका संबंध किस जिले से है, ये मुझे पूछा गया है। तो ये जो बनी है शिमला की है, जो मिस मुंबई बनी है। और जो कल मिस इंडिया बनी है वो बिलासपुर जिला की है। जो मिस इंडिया 2023 बनी है वो बिलासपुर जिला से है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शन के लिए चुने गए हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा का क्या नाम है? तो ये बैंड का नाम पूछा गया है, तो आपको पता है कि एक ही बैंड है जो चुना गया था, वो है हारमोनी ऑफ द पाइन। इस तरह हमारे पास अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 450 मेगावाट क्षमता की सौंगटोंग जलविद्युत परियोजना को कब तक पूरा करने का निर्देश दिए हैं? तो इस योजना को जो निर्देश दिए थे पूरा करने के, वो दिए थे जुलाई 2025 तक के, क्योंकि जुलाई 2025 तक जो है योजना बन के तैयार हो जानी चाहिए। योजना का नाम है सौंगटोंग और 450 मेगावाट की ये परियोजना है।
तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में जो सोंगटोंग जल विद्युत परियोजना बन रही है उसका कितने मेगावाट की वो परियोजना है, तो वो है 450 मेगावाट की। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में राज्य का चालू वित्तीय वर्ष 2023 का बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ गया है, तो ये जो बढ़ा है इसका जो बजट बढ़ा है कितना बढ़ा है हमारे पास, तो ये 13 करोड़ 141.07 इतना बढ़ा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, हाल ही में किस राज्य में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना का निर्माण होगा, तो ये आपको पता है कि ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर का जो निर्माण होगा वो हिमाचल प्रदेश में होगा, बट अभी तो जितनी ये जल प्रलय होगा उसके अकॉर्डिंग तो मुझको लग रहा है मुश्किल ही होगा, पता नहीं कब तक बन के तैयार होगा। बट इसकी मतलब ये परियोजना का निर्माण किया गया कि मतलब ये कहाँ पे बनेगी, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर ये हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई है हमारे पास, ये है द पुलिस विल होस्ट द सेकेंड ऑल इंडिया वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप इन ऊना, ठीक है। दिस ईयर द जो थीम इज एक्सपीरियंस विद वाटर ऑफ हिमाचल, तो ये थीम्स के बारे में पूछा है कि इन्होंने होस्ट किया था, क्या स्टेटमेंट सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ये जो 22वां जो ऑल इंडिया वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप थी ये ऊना में जो है हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इसका आयोजन किया था, और जो इसकी थीम थी वो थी एक्सपीरियंस द वाटर ऑफ हिमाचल, दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ से, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, तो एम रामचंद्रा राव ये जो है मुख्य न्यायाधीश है, MS रामचंद्रा राव। हिमाचल प्रदेश के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को किस नाम से नई पहचान मिलेगी, तो नाम पूछा गया है हमसे, तो है हिमक्राफ्ट के नाम से इनको जो है पहचान मिलेगी। जो हस्तशिल्प और हथकरघा हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम जो प्रोडक्ट हैं, अगर आपसे पूछा है हिमाचल प्रदेश के हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम जो प्रोडक्ट हैं उनको किस नाम से पहचान मिलेगी, तो वो है हिमक्राफ्ट के नाम से। हिमाचल सरकार ने दी गई सरकारी जमीन की लीज अवधि घटाने का फैसला किया है, जो पहले हिमाचल सरकार ने जो लीज रखी थी उसकी जो अवधि है उसको कम करने का जो फैसला किया है वो कितनी है, वो 40 ईयर से ज़्यादा किसी को लीज पे भूमि नहीं मिली, पहले 100 सालों तक भी दी गई हैं। हाल ही में अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है, जो DNA डेटाबेस बनाया गया है वो बनाया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, तो ये राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी, अगर मतलब किसी शव की पहचान नहीं हो रही है तो उसको DNA से मतलब जो है उसकी पहचान करने के लिए जो बनाया गया है वो बनाया गया है हिमाचल प्रदेश द्वारा। अगर लोग अपना निम्नलिखित में किस उत्पाद को हाल ही में यूरोपीय संघ में से भौगोलिक संकेत टैग मिला है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, मतलब कौन से प्रोडक्ट है जिसको जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, तो ये जो टैग मिला है ये मिला है कांगड़ा की टी को, मैंने पहले बताया था वो कि कांगड़ा की टी को जो है GI टैग मिला है। अगला लोग अपने हमारे पास, हाल ही में राज्य के कांगड़ा जिले के नगरकोट जिले में शाही परंपराओं के अनुसार ऐश्वर्या देव चंद्र कटोच का राज्याभिषेक किया गया। वह कटोच वंश का कौन सा राजा बना, जो अभी ऐश्वर्या चंद्र जिनका जो कटोच जी हैं इनका जो राज्याभिषेक हुआ था, तो ये जो है नगरकोट के किले के मतलब कौन से राजा बने हैं, मतलब है उनके अकॉर्डिंग जो कौन से राजा बने हैं, तो ये जो राजा बने हैं ये बने हैं 490 नंबर के राजा, 489। अगले हमारे पास 2 स्टेटमेंट पूछी गई हैं, तो ये है हमारे पास स्टेटमेंट जुड़ी हुई अबाउट द मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के थ्रू है, मतलब जुड़ी स्टेटमेंट। इसमें पहला है कि इट एम टू प्रोवाइड एजुकेशन लोन एट 1% इंटरेस्ट रेट टू अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट, तो मतलब उसमें क्या है कि जो एजुकेशन लोन है वो आपको 1% पे मिलेगा, इसका पहली स्टेटमेंट ये है। अगला है हमारे पास स्टूडेंट हैविंग फैमिली इनकम लेस देन 3 लाख, और की जो स्टूडेंट है इनकी जो इनकम है वो 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तो वो स्कीम के लिए जो एलिजिबल हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं हमारी।
मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में ये दो चीज़ें इंक्लूड की गई हैं कि एक तो जो लोन मिलेगा वो 1% पे मिलेगा, दूसरा क्या है कि जो फैमिली इनकम है वो 3 लाख रुपए से तक होनी चाहिए। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन, हाल ही में कोर्ट ने किस राज्य में भी ईजेल सॉफ्टवेयर शुरू करने का आदेश दिया है? तो जो कोर्ट ने जो ईजेल सॉफ्टवेयर को शुरुआत करने की जो आदेश दिया गया है वो दिया है हिमाचल प्रदेश को, क्योंकि बहुत सारे जो अदर स्टेट है वहाँ पे क्या है कि कैदियों की सुरक्षा के लिए जो है, ताकि मतलब कि उनकी सुरक्षा हेतु जो है ताकि वो भागे वगैरह नहीं, तो या उनके पास कोई मिस हैपनिंग ना हो, तो ईजेल सॉफ्टवेयर की शुरुआत की गई है। तो पहले हमारे हिमाचल प्रदेश में ये सॉफ्टवेयर नहीं था, बट अब इसकी शुरुआत कर दी गई है। तो अब क्या है कि कैदी को कोर्ट ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जेल से या उसकी पेशी वगैरह हो जाएगी। तो ये जो किया गया है ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। अगला हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में राज्य के किस जिले के गढ़ो गांव की अंजलि लुवाचड़ी जो लुवाचड़ी पहनकर दक्षिण अफ्रीका की किलिमंजारो चोटी पर चढ़ने वाली राज्य की पहली महिला बनी? एक तो ये क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले के गढ़ो गांव की अंजलि लुवाचड़ी पहनकर दक्षिण अफ्रीका की किलिमंजारो चोटी पर चढ़ने वाली राज्य की पहली महिला बनी? तो इनका ये कौन सा जिला से बिलोंग करती हैं? तो कांगड़ा जिला से बिलोंग करती हैं, जिन्होंने ये किया था कि लुवाचड़ी पहन के जो है दक्षिण अफ्रीका की जो चोटी है किलिमंजारो, इस पर चढ़ने वाली जो है राज्य की पहली महिला बनी है। तो यह कांगड़ा से, इनका जो संबंध है कांगड़ा से है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में किस राज्य ने लोकतंत्र प्रहरी योजना को बंद कर दिया है? तो लोकतंत्र प्रहरी योजना जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने बंद कर दी है, और जगह पे है ये जो है योजना है हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको बंद कर दिया है। फालतू में इसमें क्या था कि फालतू में लोगों को पेमेंट मिल रही थी और काम कुछ नहीं करते थे। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए एक विधेयक पारित किया? तो अभी आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश की जो राज्य जो है विधानसभा ने जो है कैबिनेट ने मतलब जो है जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए एक विधेयक पारित किया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट पूछी गई है, कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट सही है? हिमाचल प्रदेश असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी अंडर रेवेन्यू मिनिस्टर टू लीगलाइज कल्टीवेशन ऑफ कैनाबिस ऑफ द मेडिसिन प्रॉपर्टी। जो भांग का पौधा है उसकी मतलब किसके अंडर जो है कमेटी बनाई गई है? ये रेवेन्यू मिनिस्टर के अंडर कमेटी बनाई गई है, जो भांग के जो औषधीय गुण है उनकी प्रॉपर्टी को देखने के लिए आगे, ताकि मतलब इसकी खेती मध्य प्रदेश में की जा सके। अगला है यहाँ पे, प्राइमरी साइको एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन इन कैनबिस इज एम डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉइड, ये केमिकल का नाम दिया है, तो उसमें इसका जो ये केमिकल इन्वॉल्व है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है आपकी सही है, जिस प्लांट में ये प्रॉपर्टी मिलती है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हमारी सही है। इतना जरूरी क्वेश्चन नहीं है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की सूची में किस नंबर पे हैं? तो जो हमारे जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं, जो देश के जितने मुख्यमंत्री हुए हैं उनमें जो है जो अमीर मुख्यमंत्री हुए हैं उनमें 17वें नंबर पे है इनका स्थान। जो ये रिपोर्ट दी गई डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के मुताबिक जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है 17वें ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अमीर हैं, 17वें नंबर पे ऐसे उनका नाम आता है। 19 और 20 अप्रैल को हाल ही में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर चर्चा करने के लिए विभिन्न देशों में के कितने प्रतिनिधि धर्मशाला आए थे? तो इसका हमने बताया कि ये जो टोटल थे 70 जो है ये लोग आए थे, इसका आंसर आएगा 70। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जो मंडी जिला के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों एवं विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष पहल का क्या नाम है? तो जो ये जो मंडी जिला के जो दूर जो गाँव में रहते हैं, जैसे कोई ओल्ड हो गया, ओल्ड सीनियर सिटीजन हो गया आपका, या पर्सनल विद डिसेबिलिटी हो गया, तो उनको स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए जो पहल की गई है उसका नाम है सहारा की शुरुआत की गई है।
अगला हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, किस राज्य सरकार ने हाल ही में डेयरी किसानों को समर्थन देने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो ये जो संजीवनी परियोजना है, या उसको आपने पूछा जा सकता है कि किस राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है? तो संजीवनी परियोजना की जो शुरुआत की है वो हिमाचल राज्य सरकार ने की है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, शिमला में भारत के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास की पहचान किससे की जाएगी? ये जो क्वेश्चन है, शिमला में भारत के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास की पहचान किससे की जाएगी? तो ये जो पहचान की जाएगी, ये हमसे पूछा गया किससे की जाएगी, ये की जाएगी कांगड़ा, सॉरी कांगड़ा नहीं, इसका क्या है, इसकी जो शुरुआत की जाएगी वो की जाएगी टुलिप गार्डन से। टुलिप गार्डन से इसकी पहचान की जाएगी। जो शिमला के जो राष्ट्रपति का जो आधिकारिक भवन है जो शिमला में स्थित है, उसकी जो पहचान की जाएगी वो टुलिप गार्डन के से की जाएगी। अगला हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने वाला देश का 7वां उच्च न्यायालय कौन होगा? तो जिसने हाल ही में जो कार्यवाही को जो ऑनलाइन जो प्रसारण किया है, टेलीकास्ट किया है, तो वो हिमाचल प्रदेश ने किया है। 7वां देश का 7वां उच्च न्यायालय कौन होगा? तो हिमाचल का हाई कोर्ट है, उसने इसका लाइव ब्रॉडकास्टिंग की है। अगला हमारे पास, हाल ही में देश का पहला एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 2023 किस जिले की बिलिंग वैली में शुरू हुआ? तो इसकी जो मतलब ऐसा पूछ सकते हैं कि जो वर्ल्ड का जो है एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 2023 किस जिले में इसका आयोजन हुआ? इस जिले का इसका जो आयोजन हुआ कांगड़ा जिले में हुआ है, जगह का नाम है बीड़ बिलिंग। इससे अगला क्वेश्चन है, राज्य कर एवं उत्पादक शुल्क विभाग ने कितने प्रतिशत की वृद्धि के साथ 5,343 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है? तो ये हमसे पूछा गया है कि टैक्स जो कितना जो अर्जित किया है। स्टेट टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट हैज अर्नड ए रेवेन्यू ऑफ 5,343 करोड़ विद बट परसेंटेज इंक्रीज। इसमें कितनी परसेंटेज इंक्रीज है? इसमें 19% इंक्रीज हुआ है। राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क विभाग ने कितने प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 5,343 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है? तो 19% की वृद्धि के साथ अर्जित किया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वही बात आ गई, मैंने आपको बताया था कि वो किया गया है जस्टिस MS रामचंद्रन राव को किया गया है। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि किस राज्य में शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है महिला सम्मान जो है जो इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि है, जिसमें कि 1500 रुपये मिलने हैं, और कुछ जो अपर के जो ट्राइबल एरिया लाहौल स्पीति वगैरह उनको मिल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, हिम डाटा पोर्टल का लक्ष्य क्या है? जो हिम डाटा पोर्टल इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है इंटीग्रेट डाटा ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वेलफेयर स्कीम, जो मतलब डाटा को इकट्ठा करना है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्कीम के लिए हिम डाटा पोर्टल। नवनियुक्त CBI निदेशक परवीन सूद राज्य के किस जिले से है? तो ये जो परवीन सूद जी हैं कांगड़ा जिले से बिलोंग करते हैं। CBI के नवयुक्त CBI निदेशक प्रवीण सूद जी कांगड़ा से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जिला मुख्यालय का पुस्तकालय राज्य का पहला डिजिटल पुस्तकालय होगा? तो ये जो डिजिटल पुस्तकालय होगा बिलासपुर का है, जो कि डिजिटल पुस्तकालय होने वाला है। खेलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की गई है। तो खेलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की जो घोषणा की गई है, ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर स्पोर्ट हैज बीन अनाउंस्ड इन, तो कौन से जिले में इसकी अनाउंसमेंट की गई है? तो इसकी जो अनाउंसमेंट की गई है वो हमीरपुर जिले में की गई है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल कैबिनेट में सहकारिता मंत्रालय का प्रमुख कौन है? जो सहकारिता जो मंत्रालय है उसका जो प्रमुख कौन है, मतलब मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन ये कौन है? तो ये मुकेश अग्निहोत्री जी के पास ये मंत्रालय है, सहकारिता मंत्रालय। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL द्वारा लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से 300 एकड़ भूमि पर इथेनॉल संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ऊना जिला में, और जो स्थान रहेगा उसका नाम है गगरेट में जो है ये इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जा रही है, यानी इथेनॉल प्लांट की स्थापना की जा रही है, और ये की जाएगी HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा।
इसका राइट आंसर आएगा गगरेट। अगर जिला पूछे तो जिला का नाम आएगा उन्ना। कौन सा राज्य सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हस्तशिल्प और हथकरघा यानी हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए एक विपणन रणनीति हिमक्राफ्ट विकसित करने की योजना बना रही है? तो वही पूछा गया कि कौन, मतलब जो इंटरनेशनल मार्केट में जो है कौन सी राज्य सरकार है जो हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम के प्रोडक्ट हैं उनको विकसित करने के लिए एक योजना बना रही है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहीं पे है, सभी सरकारी विभागों के डाटा को एकत्रित करने के लिए हिम डाटा पोर्टल प्लेटफॉर्म के विकास के लिए किस राज्य सरकार को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, मतलब इनका जो समझौता हुआ है हिम डाटा पोर्टल को स्थापित करने के लिए, इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तर्ज पर राज्य का पहला गांधी संग्रहालय किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो जो राज्य का जो पहला गांधी जो है अपना वो है, ये कहाँ पे बनाया जाएगा? गांधी संग्रहालय कहाँ पे बनाया जाएगा? तो इसकी जो स्थापना की जाएगी वो शिमला में की जाएगी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तर्ज पर। अगला हमारे पास क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल कोच प्रीतम सिंह चौहान को भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम के मुख्य कोच की कमान सौंपी गई है। वह राज्य के किस जिले से संबंध रखते हैं? जो प्रीतम सिंह चौहान जी हैं, जिनको जो महिला वॉलीबॉल टीम के मुख्य कोच की कमान सौंपी गई है, वो किस राज्य से, किस जिले से संबंध रखते हैं? तो उनका जो संबंध है वो है हमारा जो है वो है शिमला जिला से। तो ये शिमला जिला से संबंध रखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ से, संजीवनी परियोजना के तहत राज्य सरकार पशुओं के घर घर इलाज के लिए हिमाचल में कितने मोबाइल हेल्थ क्लिनिक शुरू करने जा रही है? तो ये करने जा रही है मोबाइल हेल्थ क्लिनिक जो टोटल हैं वो है 44। ये क्वेश्चन मिस हो गया हमसे। राज्य की पहली एडवांस लाइफ स्पोर्ट्स ALS एम्बुलेंस किस जिले में चालू होगी? तो ये बिलासपुर में इसका चालू होगी। जो पहली ALS एम्बुलेंस है यानी एडवांस लाइफ स्पोर्ट जो एम्बुलेंस है, इसकी शुरुआत जो होगी बिलासपुर जिले में होगी। और अगला जो हमारा क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया कि संजीवनी परियोजना के तहत राज्य सरकार पशुओं के घर घर इलाज के लिए हिमाचल प्रदेश में कितने मोबाइल हेल्थ क्लिनिक शुरू करने जा रही है? तो वो है 44। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, किस राज्य में जरूरतमंद बच्चों के लिए खेल विभाग द्वारा मंत्री खेल प्रोत्साहन निधि योजना शुरू की जाएगी? तो ये की जाएगी हिमाचल प्रदेश में। योजना कौन सी है? खेल विभाग द्वारा मंत्री खेल प्रोत्साहन योजना, इसकी शुरुआत की जाएगी, वो हिमाचल प्रदेश में की जाएगी। अगला हमारे पास क्वेश्चन है इसी तरह, विच स्टेट हैज स्टार्टेड माई CM माई प्राइड? तो ये किसने शुरुआत की थी माई CM माई प्राइड की? ये की थी हिमाचल प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन हमारे पास, राज्य सरकार किस महत्वाकांक्षी योजना के तहत किसानों की आय दोगुनी करने के लिए राज्य के एकीकृत और समग्र कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देगी? तो कौन सी योजना है जिसके अकॉर्डिंग जो है राज्य की जो सरकार है महत्वाकांक्षी योजना के तहत जो है कौन सी योजना है जिसके तहत किसानों की आय को दोगुना करने के लिए राज्य में एकीकृत और समग्र कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देगी? तो उस योजना का जो नाम है वो है हमारा हिमोन्नति है, हिमधारा है या हिम विकास है। इसका नाम आएगा हिमोन्नति शायद। अगला मेरा क्वेश्चन है, नफा तस्करों की जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा जारी टोल फ्री नंबर क्या है? तो जो नफा तस्करों की अगर आपको जानकारी देनी है तो उसके लिए नंबर पूछा गया है, कौन सा है? वो है 1908। 1908 पे आप कॉल करके जो है किसी भी तस्कर के बारे में जो नफा की तस्करी करता है उसकी जानकारी दे सकते हैं। तो हमसे नंबर पूछा गया था, यह था 1908। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में राज्य कैबिनेट द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई है? तो जो योजना की जो मंजूरी दी गई जिसके अंतर्गत जो है राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, उस योजना का नाम है राजीव गांधी स्वराज योजना। इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जो है प्रोत्साहन की योजना बनाई गई है कैबिनेट में, तो इसका नाम है राजीव गांधी स्वराज योजना। अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत का कौन सा उत्पाद यूरोपीय संघ में पंजीकृत होने के बाद दूसरा उत्पाद बन गया है? भारत का कौन सा उत्पाद यूरोपीय संघ में पंजीकृत होने वाला दूसरा उत्पाद बन गया है? तो आपको पता है कि जो यूरोपीय संघ में यानी
यूरोपियन इसमें जो हुआ है, तो उसका आपको पता है कि कांगड़ा की टी है जो दूसरे नंबर पे आई है, कांगड़ा की टी। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी छोटे से क्वेश्चन है, इसको ख़त्म ही कर लेते हैं सारा जितना हमारे पास पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाल श्रम निषेध दिवस पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आयोजित होने वाले एक दिवसीय बाल सत्र के लिए मुख्यमंत्री के रूप में किस का चयन हुआ है? तो जो मुख्यमंत्री का जो चयन हुआ था किसके लिए हुआ, किसका हुआ था? जो बाल सत्र हुआ था वो जानवी शर्मा थी जिनका जो चयन हुआ था। ये चीज़ें हो चुकी हैं। और आपसे इसे ऐसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में जो बाल सत्र हुआ था उसके जो मुख्यमंत्री थे कौन बने थे, किसका चयन हुआ था? तो वो जानवी शर्मा थी, इनका चयन हुआ था। जिला प्रशासन चंबा की परियोजना चंबियाड़ का उद्देश्य क्या है? जो जिला प्रशासन की चंबा की जो परियोजना चंबियाड़ है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है प्रिजर्व ट्रेडिशनल आर्ट एंड कल्चर, जो पुरानी जो है जो पुराना ट्रेडिशनल कल्चर है उसको बचा के रखना, इकट्ठा करना, प्रिजर्व करना। अगला हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार कितने प्रतिशत दर पर शिक्षा के ऋण उपलब्ध कराएगी? तो यह 1% की दर पर जो है आपको जो है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत जो है मतलब आपको कर्ज मिलेगा, लोन मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईटी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग किया है? तो ये मध्य प्रदेश जो सरकार है इसने जो है आईटी विभाग का नाम जो है चेंज करके जो है डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग किया है, डिजिटल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट किया है। तो ये मध्य प्रदेश। इस तरह अगला ऑप्शन हमारे पास, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना निम्नलिखित में से किसके लिए शुरू की गई है? तो मैंने आपको बताया है कि ये जो शुरुआत की गई है सुख आश्रय की, इसमें जो है एल्डरली जो ओल्डरली पर्सन है मतलब वो उनके लिए की गई है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैं, फॉर डिसेबल्ड वोमेन है, विडो जो औरतें हैं उनके लिए की गई है। तो इसमें सारे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक समर्पित ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्थापित करने की योजना बनाई है? तो जो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की जो स्थापना करने की जो योजना बनाई है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने बनाई है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नवयुक्त सीबीआई निदेशक परवीन सूद राज्य के किस जिले से संबंध रखते हैं? मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया, कांगड़ा जिले से इनका संबंध है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सीबीआई के डायरेक्टर हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने का घोषणा की है? तो जो श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की गई है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने की गई है। राज्य पूछा तो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला डीजीपी कौन होगी? जो हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला डीजीपी कौन होगी? तो ये होगी सतवंत अटवल त्रिवेदी, जो हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला डीजीपी है, सतवंत अटवल त्रिवेदी। हाल ही में कहाँ रियल एस्टेट एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया है? जो रियल एस्टेट एक्सपो है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है धर्मशाला में किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इन विच डिस्ट्रिक्ट स्टेट फर्स्ट स्पेस लैब विल बी डेवलप्ड? हाल ही में किस जिले में प्रदेश की पहली स्पेस लैब विकसित की जाएगी? तो जो स्पेस लैब विकसित की जाएगी वो बिलासपुर जिला में की जाएगी। इसके लिए इसका प्रपोजल चल रहा है बिलासपुर जिला, बिलासपुर जिला, कांगड़ा तो कर रहा हूँ। अगला है हमारे पास, हाल ही में कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर मंगलवार को पैनोरमिक विस्टाडोम ट्रेन का पहला सफल ट्रायल हुआ। इसका ट्रायल किसने किया? तो ये ट्रेन हमारे पास पैनोरमिक विस्टाडोम, इसका किसने जो है ट्रायल किया गया है? तो इसका जो ट्रायल किया गया है ये RDSO लखनऊ और RCF कपूरथला इन्होंने मिलकर जो इसका ट्रायल किया गया है। कालका शिमला हेरिटेज लाइन पे जो है इस ट्रेन का जो है इन्होंने ट्रायल किया गया है। तो इस ट्रेन का नाम है पैनोरमिक विस्टाडोम ट्रेन, इसका ट्रायल हुआ है। तो इन्होंने इसका ट्रायल किया है। कितना जरूरी क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में वाटर सेस आयोग का गठन होगा? तो वाटर सेस आयोग का गठन हो चुका है, मध्य प्रदेश में हुआ है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि हाँ किस राज्य में जो है वाटर सेस आयोग का गठन हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है इसका गठन। अगला हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में देश का पहला हरित शहर कौन बनेगा? तो जो पहला हरित शहर है वो कौन बनेगा? वो बनेगा शिमला। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के तहत स्पीति घाटी में महिलाओं के लिए
₹150 के मासिक प्रोत्साहन की घोषणा की गई है, तो उनको मिलना भी शुरू हो चुका है ₹1500 स्पीति घाटी की महिलाओं के लिए। हिम डाटा पोर्टल का लक्ष्य है, मैंने आपको बता दिया इसका लक्ष्य है इंटीग्रेट डाटा ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वेलफेयर स्कीम। जितनी भी सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके डाटा को जो है इकट्ठा करना है वेलफेयर स्कीम्स के लिए। अगला फिर से क्वेश्चन आ गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाएगी? तो ऊना में लगाएगी, जगह नाम मैंने आपको बताया ग्रेड में लगाएगी। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो शपथ ली है वो लिस्ट दी गई है जस्टिस ममिदाना सत्यरत्ना श्री रामचंद्र राव, इन्होंने जो इसके रूप में शपथ ली है मुख्य न्यायाधीश के रूप में। 3 बने हैं, सत्यरत्ना, जस्टिस ममिदाना सत्यरत्ना श्री रामचंद्र राव, इन्होंने जो शपथ ली है मुख्य न्यायाधीश के रूप में। हाल ही में किस राज्य ने जल उपकर आयोग बनाया है? जल उपकर जो आयोग बनाया है, वाटर फैस कमीशन जो बनाया है हिमाचल प्रदेश ने बनाया है, मैंने आपको बता दिया है, ये पूछा जा सकता है आपसे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य जल उपकर आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया है? जो हमारा चेयरमैन है इस वाटर फैस स्टेट वाटर फैस का कमीशन का, वो कौन बने हैं? तो जो स्टेट वाटर फैस के जो चेयरमैन बने हैं उनका नाम से पूछा गया, उनका नाम है अमिताभ अवस्थी। अमिताभ अवस्थी जी हैं जो वाटर फैस कमीशन के जो है अध्यक्ष बने हैं, चेयरमैन बने हैं मतलब। अगला क्वेश्चन है, देहात जिले में एक विश्व स्तरीय प्राणी उद्यान और एक सफारी बन रही है। मैं ए वर्ल्ड क्लास जियोलॉजिकल पार्क एंड सफारी इज कमिंग अप इन डेफ डिस्ट्रिक्ट। तो एक कहाँ पे बन रही है? डेफ जिले में एक विश्व स्तरीय प्राणी उद्यान और एक सफारी बन रही है। तो ये जो बन रही है ये बनाई जा रही है आपकी कांगड़ा जिला में। मैं वो तो बताया जू के रूप में इसका विकसित होगा, तो कांगड़ा जिला में हो रहा है। सशक्त महिला ऋण योजना ब्याज दर पर ये जो है संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करती है। कितना कर ऋण प्रदान करती है? कोलरेशन पर फ्री लोन कितना करती है, कितने प्रतिशत पर करती है? तो ये करती है 8.51% पे करती है सशक्त महिला ऋण योजना की ब्याज दर पूछी है हमसे, तो ये पूछी है ब्याज दर 8.51%। एफएफसी सीमेंट फैक्ट्री में अग्निवीर प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। एफएफसी फैक्ट्री में अग्निवीर प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। तो कौन सी एफएफसी फैक्ट्री में जो है अग्निवीर प्रशिक्षण केंद्र जो है खोला गया है? तो जो अग्निवीर प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है वो बरमाणा की फैक्ट्री में खोला गया है, बिलासपुर की अग्निवीर प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद NAAC से A+ ग्रेड हासिल करने वाला राज्य का पहला संस्थान बना है? जिसको जो है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल से जो है पहला जो है मतलब ए ग्रेड मिला है, वो कौन सा इंस्टीट्यूट है? तो ये जो ए ग्रेड मिला है, ये मिला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसको जो है NAAC के थ्रू जो है A+ ग्रेड मिला है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, मिंजर मेला श्रावण मास के डैश को मनाया जाता है? डैश रविवार को मनाया जाता है। तो आप जो है आपका 2 मनाया जाता है, सेकंड संडे ऑफ द श्रावण मंथ, उसको मनाया जाता है। पंचवक्त मंदिर जो खबरों में था वह किस जिले में है? आपको पता है कि पंचवक्त जो मंदिर था, जो भी हाल ही में जो बाढ़ वगैरह आई है और उस मंदिर को जो है मतलब उस पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ और उसके जो तल तक जो है पानी पहुंच गया था, तो वो किस जिले में है? तो मंडी जिला से है। कौन सा राज्य घर घर में पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला पहाड़ी राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश बना है, बट अब भी तो कहीं भी पानी नहीं है। अब तो हर जगह पानी की मार पड़ी है, बट कागजों में जो है हिमाचल प्रदेश बन चुका है। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो एक ये जो निर्णय लिया गया है हिमाचल प्रदेश ने लिया है, मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना का शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार कितने प्रतिशत दर पर शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध करवाएगी? तो वही आ गया 1%। तो ये थे कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए आज।